नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश और राजस्थान के विकास में भगवान देव नारायण और गुज्जर समाज ने बड़ा योगदान दिया है। समाज के उत्थान में भी देव नारायण भगवान ने दिशा दिखाई और आज देश भी उन्हीं की राह पर चल रहा है। मोदी ने कहा कि मालासेरी में पीएम नहीं, भगवान देव नारायण का भक्त आया है। उधर आशा थी कि प्रधानमंत्री देव नारायण सर्किट की घोषणा करेंगे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। मोदी ने यहाँ कोई घोषणा नहीं की। मोदी शनिवार दोपहर देवनारायण भगवान की 1111वीं जयंती के मौके पर भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र स्थित मालासेरी डुंगरी पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने संबोधन शुरू करते हुए देवनारायण भगवान और साडू माता का जयकारा लगाकर मालासेरी डुंगरी को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवनारायण भगवान के बुलावे पर मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है। मैं पूरे भक्तिभाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। यहाँ मुझे यज्ञशाला में पूर्णाहुति देने का भी सौभाग्य मिला। मेरे लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को भगवान देव नारायण और आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान और जनता जनार्दन के दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मोदी ने कहा कि मैं देवनारायण भगवान से देश सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। उन्होंने देवनारायण जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ सप्ताह भर से भव्यता के साथ कार्यक्रम चल रहे हैं। मोदी ने जयंती की सभी को बधाई देते हुए कहा कि भारत को भौगोलिक, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन इसमें कोई सफल नहीं हो पाया। भारत एक भूभाग नहीं है, संस्कृति सभ्यता अपिवलित्य है। उन्होंने कहा कि भारत एक वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है। भारत अटल, अजर और अमर है। इसके पीछे हमारे समाज की शक्ति है, देश के हर व्यक्ति की शक्ति है। उन्होंने कहा कि समाज शक्ति की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मोदी ने कहा कि समाज के भीतर से ही ऊर्जा निकलती है, जिसका प्रकाश सभी को दिशा दिखाता है। भगवान देव नारायण ऐसे पूजनीय पुंज थे। उन्होंने कहा कि 31 वर्ष की उम्र में अमर हो जाना महत्वपूर्ण बात है। मोदी ने कहा कि देवनारायण भगवान ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, समाज को एकजुट करने की दिशा में काम किया, इसलिए उनके प्रति हर वर्ग में आस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान देवनारायण ने हमेशा सेवा और जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने सुख सुविधा छोड़कर सेवा और कल्याण का कठिन मार्ग चुना। अपनी ऊर्जा का उपयोग प्राणी मात्र के लिए किया। भला तो देव भला। उन्होंने कहा कि देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया वो सबका साथ सबका भला, देश इसी रास्ते पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि वंचितों को वरीयता को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, चिकित्सा के लिए आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बैंकों से सभी को लेन देन नहीं होता था, लेकिन आज बैंकों के दरवाजे सभी के लिए खुल गए हैं। मोदी ने कहा कि देश में 3 करोड़ लोगों को ही नल से जल की सुविधा थी। 16 करोड़ लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन 3.5 साल में 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिलने लगा है। देश में किसानों के खेत तक पानी पहुंचने के लिए व्यापक कार्य चल रहा है। नई तकनीक से सिंचाई, किसान को आवास के लिए हर तरह की मदद दी जा रही है। जो लोग सरकारी मदद के लिए तरसते थे, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मदद मिल रही है। मोदी ने कहा कि देश में पशुओं की बीमारियां थी, खुरपका और मुंहपका से मुक्त कराने के लिए बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। पशुओं के लिए कामधेनु आयोग बनाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थतंत्र का बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की गई है, जिसमें गोबरधन योजना, डेयरी योजना आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि मैंने 5 प्राणों पर चलने की घोषणा की थी। देश के वीरों को याद करने का काम भी उसी का हिस्सा है। राजस्थान एक प्रेरणा स्थली का साक्षी रहा है। गोगा से रामदेव, बप्पा रावल से महाराणा प्रताप, यहाँ के महापुरुषों और जननायकों ने देश को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें राजस्थान में गुज्जर समाज ने राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने भूप सिंह गुर्जर, जो विजय सिंह प्रतीक के नाम से जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में बिजोलिया का किसान आंदोलन याद किया। कोतवाल धन सिंह और जोगराज सिंह ने देश के लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने रामप्यारी और पन्ना धाय की भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि गुज्जर समाज की बेटियों ने संस्कृति की सेवा में बड़ा समय दिया है और कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, और कहा कि आज का भारत, नया भारत ऐसे मामलों को सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि आज यह भी जरूरी है कि गुज्जर समाज की नई पीढ़ी है भगवान देवनारायण की शिक्षा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और कहा कि 21वीं सदी का यह कालखंड भारत और राजस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
है। हमें एकजुट होकर विकास के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह पूरी तरह अपना दमखम दिखाया है, इस धरती का गौरव भी बढ़ाया है, और कहा कि भारत विश्व के मंच पर अपनी बात डंके की चोट पर कहता है। मोदी ने कहा कि देशवासियों के खिलाफ जो बात है उससे दूर रहना है। भगवान देवनारायण की मदद से हम ऐसे दुष्प्रयासों से दूर रहेंगे, और कहा कि भगवान देवनारायण जन्म कमल पर हुआ। सहयोग है कि G20 के लोगों में भी कमल पर पृथ्वी समाहित है। उन्होंने जोर देकर फिर हमारी तो पैदाइशी कमल के साथ है। जाहिर है कार्यक्रम सामाजिक सांस्कृतिक, लेकिन मोदी का सियासी संदेश कमल। सभा में सुनने वालों को तो कमल का संदेश समझ आ गया। उन्होंने संतों और समाज का आभार जताया। शक्ति और भक्ति ने प्रेरित किया, इसलिए ही मैं आपके बीच पहुंच पाया। इसलिए पहले हेलीपैड से मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री की अगवानी महंत हेमराज पोसवाल ने की। मंदिर के परमेश्वर से मोदी को लेकर देव दरबार पहुंचे, जहां मोदी ने देवनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कुछ पल वहां बैठकर मोदी ने मनन किया। इस दौरान महंत पोसवाल ने प्रधानमंत्री को मंदिर की जानकारी दी। बाद में प्रधानमंत्री ने नीम का पेड़ लगाया और हवन में शामिल हुए। मंच पर पहुंचते ही मोदी ने नतमस्तक होकर अभिनंदन किया। मंच पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक जब्बर सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, मंदिर महंत हेमराज पोसवाल मौजूद रहे। महंत पोसवाल ने मोदी को राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया, जबकि सवाई भोज महंत सुरेश दास ने मोदी को दुपट्टा और भगवान देवनारायण की प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। महंत हेमराज ने इस मौके पर देवनारायण भगवान के जयकारे के साथ मोदी का सर्व समाज की ओर से अभिनंदन किया। साथ ही पोसवाल ने भगवान देवनारायण का इतिहास बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनातन धर्म की उन्नति का प्रतीक बताया। इस मौके पर भगवान देवनारायण की जीवनी पर बनाई गई लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। भगवान देवनारायण के जन्मस्थल मालासेरी में आज हुए अवतरण महोत्सव में लाखों लोग पहुंचे। देश के विभिन्न भागों से गुज्जर समाज सहित अन्य समाजों से लोग पहुंचे। ग्रामीण परिवेश में सज धज कर महिला पुरुष देवनारायण के भजन गाते हुए कार्यक्रम में पहुंचे। लोगों को सुबह सदी में आने में दिक्कत हुई, पर आस्था के चलते एवं मोदी को देखने के लिए उनका उत्साह कम नहीं हुआ। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी का हेलीपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चंद्रशेखर सांसद सुभाष बहेड़िया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और गुज्जर समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने मोदी की अगवानी की, जबकि विधायक विठल शंकर अवस्थी, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीना, पूर्व मंत्री कालूलाल गुज्जर व अन्य विधायक, जिलाध्यक्ष लादूलाल तीली, सभापति राकेश पाठक, रोशन मेघवंशी, रामलाल योगी, धनराज गुज्जर, कैलाश सोनी, महावीर समदानी, प्रधान करण सिंह ने मोदी का स्वागत किया। मोदी के मालासेरी आने से पहले प्रकाश माली ने भजनों की प्रस्तुति दी। विश्व के जन्म की प्रतिकृति देव महाराज कमल के फूल पर अवतरित हुए थे, वो प्रतिकृति माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। मालासेरी डूंगरी की, साड़ू माता की, साड़ू माता की, सवाई भोज महाराज की, सवाई भोज महाराज की, देवनारायण भगवान की, देवनारायण भगवान की। मालासेरी डूंगरी ने मारो प्रणाम। ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हर महत्वपूर्ण काल में हमारे समाज के भीतर से ही एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जिसका प्रकाश सबको दिशा दिखाता है, सबका कल्याण करता है। भगवान देवनारायण भी ऐसे ही ऊर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे जीवन
और हमारी संस्कृति की रक्षा की। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास की सराहना करता हूं। भाइयों और बहनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है। और जानते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से, किसके आशीर्वाद से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। समाज को एकजुट किया, समरसता के भाव को फैलाया। भगवान देवनारायण ने समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़कर आदर्श व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि भगवान देवनारायण के प्रति समाज के हर वर्ग में श्रद्धा है, आस्था है। इसलिए भगवान देवनारायण आज भी लोक जीवन में परिवार के मुखिया की तरह है। उनके साथ परिवार का सुख दुख बांटा जाता है। भाइयों और बहनों, भगवान देवनारायण ने हमेशा सेवा और जन कल्याण को सर्वोच्चता दी। यही सीख, यही प्रेरणा लेकर हर श्रद्धालु यहां से जाता है। जिस परिवार से वे आते थे, वहां उनके लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुख सुविधा के बजाय उन्होंने सेवा और जन कल्याण का कठिन मार्ग चुना। अपनी ऊर्जा का उपयोग भी उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किया। भाई और बहनों, भला जी भला, देव भला। भला जी भला, देव भला। इसी उद्घोष में भले की कामना है, कल्याण की कामना। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया,
वो सबके साथ से सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। बीते 8-9 वर्षों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है। वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। आप याद करिए, राशन मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा, ये गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती थी। आज हर लाभार्थी को पूरा राशन मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। अस्पताल में इलाज की चिंता को भी हमने आयुष्मान भारत योजना से दूर कर दिया। गरीब के मन में घर को लेकर टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन को लेकर चिंता हुआ करती थी, वो भी हम दूर कर रहे हैं। बैंक से लेन देन भी कभी बहुत ही कम लोगों के नसीब होती थी। आज देश में सभी के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए। साथियों, पानी का क्या महत्व होता है, ये राजस्थान से भला बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश के सिर्फ 3 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी। 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए, मैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष आप सभी लोग ताली बजाएंगे एक बार। भारत माता की। अब के बरसे तुझे धरती की रानी भर देंगे, अब के बरस। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे। मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बायजूस हूँ। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बायजूस, विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बायजूस, विजय भव। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर।
इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी। परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक। स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सींदरी के बालाजी, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। समय को जो नहीं पहचानता, संसार भी उसकी पहचान मिटा देता है। जो समय की साधना कर लेता है, उसकी समय सारे संसार में पहचान करा देता है। ये समय का प्रताप है। सुख चाहते हैं तो राम की शरण में जाएं, क्योंकि उसकी शरण में जाने से दुख कभी नहीं मिलता। और दुख चाहते हैं तो काम, क्रोध, लोभ व मोह की शरण में जाए। आप सुख दुख में से क्या चाहते हैं, ये फैसला आपको करना है। ये विचार अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीशीर आचार्य श्री रामदयाल महाराज ने शनिवार को स्वामी रामचरण महाप्रभु के 303वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर माणिक्यनगर स्थित रामद्वारा में 10 दिवसीय विराट आध्यात्मिक सत्संग के तीसरे दिन व्यक्त किए। आचार्य श्री ने भीलवाड़ा को राम स्नेही संप्रदाय की जन्मभूमि बताते हुए कहा कि स्वामी रामचरण जी महाराज के 303वें प्राकट्य दिवस आयोजन गणतंत्र दिवस से शुरू होने से इसे राष्ट्रभक्ति से लेकर राम भक्ति तक नाम दिया गया है। इसका अर्थ है संविधान दिवस से संयम दिवस तक। महापुरुष का प्राकट्य दिवस संयम दिवस होता है। संयमी समाज व राष्ट्र को व्यसन मुक्त, नशा मुक्त, अज्ञान मुक्त करने के साथ अंत सुख प्रदान करता है। सत्संग का सुख अद्भुत व असार होता है। उन्होंने कहा कि वह स्थान धन्य होता है जहां महापुरुषों के चरण पड़ते हैं। शरीर को सद्गुण प्राप्त नहीं होने पर वह विनाश को प्राप्त होता है। विनाशकारी पदार्थ से मिलने वाला सुख भी विनाशकारी और पवित्र पदार्थों से मिलने वाला सुख भी पवित्र होता है। उन्होंने माया में रमकर भगवान को भूल जाने की इंसानी प्रकृति की चर्चा करते हुए कहा कि रुपये पैसे में मन इतना आसक्त हो जाता है कि इन्हें देने वाले परमात्मा को ही भूल जाता है। माया में मन लगता है लेकिन भजन में नहीं लगता। नीचे बहने वाले मन को ऊपर पहुंचाने के लिए राम गुरु का मंत्र चाहिए। गणतंत्र से गुरु तंत्र है, राष्ट्र पर्व से राम पर्व तक। सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 28 जनवरी को एल्यूमिनी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 1994-1995 बैच के पूर्व छात्रों एवं अन्य छात्रों ने भाग लिया। वर्तमान छात्रों ने पूर्व छात्रों का स्वागत पारंपरिक रूप से तिलक लगाकर व फूल बरसाकर किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर स्टैनी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। विद्यालय की अभी तक की उपलब्धियों को एक खूबसूरत एंसलम जर्नी के द्वारा बताया गया। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कव्वाली, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एवं वेस्टर्न डांस प्रस्तुत किए। पूर्व छात्रों ने कार्यक्रम को अपने परिवार के साथ पूरा आनंद उठाया और विभिन्न खेलों में भी हिस्सा लिया। पूर्व छात्रों ने वर्तमान छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा किए। सभी पूर्व छात्रों ने विद्यालय के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करके एक एल्यूमिनी कार्यकारिणी का गठन किया, जिसके तहत एल्यूमिनी की मीटिंग प्रति वर्ष दिसंबर माह के दूसरे शनिवार को रखने का निर्णय लिया गया। उनके द्वारा वर्तमान छात्रों के लिए मेरिट स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया। विद्यालय के मैनेजर फादर बाबू ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। सभी पूर्व छात्रों ने विद्यालय परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्ण आनंद उठाया और अपने विद्यार्थी जीवन की यादें ताजा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।